Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting topic, that is adaptation in plants के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. Here is the activity that you have to perform it by yourself, students. Now let's get started. Have you ever seen कि आपने कभी कैक्टस को देखा इन द डेजर्ट और एक लोटस को इन अ पॉन्ड. प्लांट्स जो है वो हमारे डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, लाइक स्नोई हिल्स, फॉरेस्ट और स्वैम्प्स में. हमें जो है ऐसे प्लेसेस में सर्वाइव करने के लिए हम जो स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं. इन दिस चैप्टर हम जानेंगे कैसे प्लांट्स जो है एडजस्ट करते हैं खुद को टू लिव एंड ग्रो इन देयर सराउंडिंग्स. प्लांट्स जो है वो हमारे ऑल अराउंड अस ग्रो करते हैं. ये हमारे गार्डन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड्स एंड इवन स्नोई माउंटेन्स में भी ग्रो करते हैं. बट नॉट ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स हमारे सेम नहीं होते हैं. डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ग्रो वो जो है स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं टू सर्वाइव. इन स्पेशल फीचर्स को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं. ये हमारा नेचुरल होम और प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हैबिटेट. प्लांट्स का हैबिटेट जो है वो हमारा इफेक्ट करता है कि वो कैसा दिखता है एंड हाउ इट लिव्स. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस जो है वो हमारे डेजर्ट में ग्रो करता है बिकॉज उसमें हमारे फीचर्स होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. हियर इज आवर फैक्ट बस्टर. टोलेस्ट ट्री जो है हमारे वर्ल्ड का, दैट इज आवर कोस्ट रेडवुड, जो कि हमारे कैलिफोर्निया में पाया जाता है. ये हमारा ओवर 115 मीटर टॉल है, ऑलमोस्ट एज टॉल एज अ 30 फ्लोर बिल्डिंग. नाउ टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. बेस्ड ऑन वेयर दे ग्रो, प्लांट्स को हमने डिवाइड किया टू मेन ग्रुप्स में, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हमारे लैंड पे ग्रो करते हैं और वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद को वेरियस क्लाइमेट्स जैसे कि हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट में. लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हमारे बेस्ड होते हैं ऑन वेयर दे ग्रो. प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स. ऑन द प्लेन्स समर्स हमारे हॉट होते हैं, विंटर्स हमारे कोल्ड होते हैं. प्लांट्स जैसे कि मैंगो, नीम एंड बनियान ये हमारे यहाँ ग्रो करते हैं एंड बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एंड ब्रॉड ग्रीन लीव्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को. मैनी ऑफ देम हमारे जो है लीव्स को शेड करते हैं इन ऑटम एंड ग्रो न्यू वंस इन स्प्रिंग. नाउ लेट्स लुक एट द फैक्ट बस्टर. बनियान ट्री जो है वो हमारा नेशनल ट्री है ऑफ इंडिया एंड ये हमारा लिव करता है फॉर 100 ऑफ ईयर्स. प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स हमारे वो एरियाज होते हैं जो वेरी लिटिल रेनफॉल को रिसीव करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, डेट पाम, प्रिकली पियर, इनमें स्पाइंस होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स और ये जो है उन्हें वाटर लॉस में रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. इनकी जो थिक ग्रीन स्टेम होती है वो वाटर को स्टोर करती है एंड उससे वो फूड बनने में हेल्प होती है. दे हैव डीप रूट्स. इनकी जो है डीप रूट्स होती है जो कि अंडरग्राउंड वाटर में पाई जाती हैं. प्लांट्स ग्रो इन हिल्स एंड माउंटेन्स. हिली एरियाज में हमारे कोल्ड एंड स्नोई होता है. प्लांट्स जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस ये हमारे ग्रो करते हैं एंड ये हमारे टोल एंड कोन शेप के होते हैं जो हमारे स्नो को स्लाइड ऑफ करने में हेल्प करते हैं. निडल लाइक लीव्स होती हैं, उसकी वैक्सी कोटिंग होती है जो हमारा वाटर लॉस में प्रिवेंट करने में हेल्प करती है. मैनी ऑफ दीज ट्रीज ये हमारे जो है सीड्स होता है इनमें इनसाइड कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. प्लांट्स जो है वो हमारे ग्रो करते हैं इन मार्शी और स्वैम्पी एरियाज. दीज एरियाज, इन एरियाज में हमारा वाटर लॉक्ड सॉइल होता है जिसमें एयर की कमी होती है. प्लांट्स जैसे कि मैनग्रोव्स वो उनमें हमारे स्पेशल रूट्स ग्रो करते हैं जिन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स या रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं. ये रूट्स हमारे ग्रो आउट करते हैं वाटर को टू टेक इन एयर. सॉइल जो है वो हमारी थिक एंड स्टिकी होती है जिससे एडेप्टेशन हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है. प्लांट्स जो है वो हमारे प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज. प्लांट्स जो है वो हमारे सर्वाइव करते हैं सॉल्टी वाटर में एंड जो है वो हमारा प्रेफर करते हैं हाई रेनफॉल सच एज सी कोस्ट. जो सीड्स होते हैं हमारे इन प्लांट्स के वो हमारे वाटर द्वारा स्कैटर किए जाते हैं बाय वाटर एंड जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन द कोस्टल रीजन्स. ये हमारे एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये हमारे लीव्स को शेड नहीं करते थ्रू आउट द ईयर. प्लांट्स जैसे कि कोकोनट, पेपर, रबर एंड टीक ये हमारे ग्रो वेल हियर. एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट्स जो हमारे ग्रो एंड सर्वाइव करते हैं इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. ये हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स जो हमारे फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. इनकी बॉडीज हमारी लाइट एंड स्पॉन्जी होती है जो हमारी हेल्प करती है फ्लोट करने में एंड स्टोमेटा होता है ऑन द अपर साइड ऑफ देयर लीव्स फॉर ब्रीथिंग. वाटर हाइकिंच, डकवीड एंड पिस्तिया ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फिक्स्ड प्लांट्स. प्लांट्स जिनमें हमारी रूट्स फिक्स्ड होती है टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और लेक्स. ये स्टेम्स जो होती है हमारी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है जो हमारी हेल्प करती है मूव करने में विद द वाटर. लीव्स हमारी ब्रॉड होती हैं एंड वैक्सी होती हैं टू स्टे ड्राई. लोटस एंड वाटर लिली हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अंडर वाटर प्लांट्स. ये प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं कम्प्लीटली अंडर वाटर. इनकी लीव्स जो होती है वो थिन होती है एंड रिबन लाइक होती है एंड इनमें स्टोमेटा नहीं होता. ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करती है फ्रॉम द वाटर एंड हेल्प क्लीन इट. हाइड्रीला, टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं.
स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स जिसमें हमारा क्लोरोफिल नहीं होता आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये प्लांट्स अपना खुद का फूड नहीं बनाते एंड ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर। इन प्लांट्स को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। मशरूम, माउल्स, इंडियन पाइप, कोरल रूट एंड बीच ड्रॉप्स ये हमारे कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स, ये प्लांट्स हमारे अदर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं एंड उन्हीं का फूड एंड वाटर लेते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खुद का फूड नहीं बना सकते। किस्किटा, अमरबेल, ये हमारा येलो थ्रेड लाइक प्लांट है जो रैप करता है अराउंड इट प्लांट्स। रेप्लिशिया हमारा एक अनदर पैरासिटिक प्लांट है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर की वजह से जाना जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिच्चर प्लांट, ये हमारे इंसेक्टिवोरस होते हैं एंड ये हमारे ग्रो करते हैं पुअर सॉइल में एंड इनको नाइट्रोजन मिलता है बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये हमारे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप में हमारा जो लाइक लीव्स होती है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है। पिच्चर प्लांट में हमारा एक पिच्चर शेप लीव होता है विद स्वीट फ्लूइड जो हमारा अट्रैक्ट करता है और ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को एंड प्लांट्स जो हमारे डाइजेस्ट करते हैं उन्हें। माइंड मेमेंटो, प्लांट्स ग्रो इन प्लांट्स जो हमारे डिफरेंट प्लेसेस में ग्रो करते हैं एंड चेंज करते हैं खुद को टू सर्वाइव इन दिस सराउंडिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स को हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो हमारे अडेप्ट करते हैं प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स एंड स्वैम्प और कोस्टल एरियाज में। एक्वेटिक प्लांट्स हमारे फ्लोट करते हैं, फिक्स इन वाटर रहते हैं और फुली अंडर वाटर रहते हैं। कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं वो हमारे नॉन ग्रीन, पैरासिटिक एंड इंसेक्टिवोरस होते हैं। कीवर्ड्स एंड मीनिंग। एडेप्टेशन मीन्स स्पेशल फीचर जो हमारा प्लांट्स में होता है उन्हें सर्वाइव करने में इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स जो हमारे लैंड पे ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो हमारे इन वाटर ग्रो करते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स, रूट्स जो हमारे ग्रो करती हैं आउट ऑफ वाटर टू ब्रीथ। लेट्स लुक एट द ब्रेन बस। हियर वी हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन और MCQ. Which of the following is a desert plant? Cactus. Which plant has a breathing roots? Mangrove. What helps pine trees survive in snowy hills? That is very good, pines. Which of the following plants do not have chlorophyll? Saprophytic plants. Here we have to fill in the blanks with the words given in the hint box. The natural home or place where a plant grows is called its habitat. Dash, very good. Saprophytic plants absorb food from dead and decaying matter. Dash, very good. Non-green plants cannot make their own food. The dash, very good. Pitcher plant has a trap to catch insects. Here we have to match the column. Desert plant, very good, spines instead of leaves. Aquatic floating plants, light and spongy body. Plant in marshy areas, that is breathing roots. Underwater plant that grows completely underwater. Here we have to write T for true and F for false statements. Floating plants have root fixed in soil, false. Kiskita is a parasitic plant, very good bachcho, true statement. Water lily has a waxy leaves to float dry on water, that is a true statement. Mangrove trees grows in desert, very good bachcho, false statement. Here you have to answer the following question by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. Just don't forget to revise this topic again.